डिजिटल जमाने में डेटा बहुत ज्यादा बन रहा है। हर क्लिक, हर सर्च, ऑनलाइन दुनिया में की गई हर चीज हमारी एक डिजिटल पहचान बनाती है। ये डेटा बताता है कि हमारी आदतें क्या हैं, हमें क्या पसंद है और हमारी पहचान क्या है। ये डेटा ड्रिवन रेवोल्यूशन बहुत तरक्की लेकर आई है, लेकिन इसने हमारी प्राइवेसी और सेफ्टी को लेकर भी बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल दुनिया से जुड़ती जा रही है, हमारी निजी जानकारी जो पहले सिर्फ कागजों में होती थी, अब डिजिटल डेटाबेस में होती है, जिसे हैक किया जा सकता है और जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। डेटा प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंता के कारण ऐसे नियम बनाने की मांग उठ रही है जो लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकें और नई खोजों को बढ़ावा दे सकें। दुनिया भर की सरकारें इन दोनों चीजों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। डिजिटल दुनिया में हम जो भी करते हैं, उसका एक निशान छूट जाता है, एक डिजिटल पद चिन्ह जो हमारे बारे में हैरान करने वाली जानकारी उजागर कर सकता है। इस पद चिन्ह में हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सोशल मीडिया गतिविधि, ऑनलाइन खरीदारियां, लोकेशन डेटा और भी बहुत कुछ शामिल है। हालांकि इनमें से कुछ डेटा अपने आप में मामूली लग सकता है, लेकिन जब इसे एकत्रित और विश्लेषण किया जाता है, तो यह हमारे जीवन की एक विस्तृत तस्वीर पेश कर सकता है, जो हमारी आदतों, पसंदों और यहां तक कि हमारे राजनीतिक विचारों को भी प्रकट करता है। यह जानकारी व्यवसायों के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है, जो इसका उपयोग लक्षित विज्ञापन, वैयक्तिकृत अनुशंसाओं और यहां तक कि मूल्य भेदभाव के लिए करते हैं। हालांकि यह निगरानी और दुरुपयोग की संभावना के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। सरकारें और निगम समान रूप से इस डेटा का उपयोग हमारे आंदोलनों को ट्रैक करने, हमारी ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करने और यहां तक कि हमारे व्यवहार को प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड, जहां लाखों फेसबुक उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को उनकी सहमति के बिना एकत्र किया गया था और राजनीतिक विज्ञापन के लिए उपयोग किया गया था, अनियंत्रित डेटा संग्रह के संभावित परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। इस घटना ने उन नियमों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो हमारी डिजिटल गोपनीयता की रक्षा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे डेटा का उपयोग हमारे खिलाफ न हो। डेटा अर्थव्यवस्था के उदय ने नवाचार और आर्थिक विकास के अभूतपूर्व अवसर लाए हैं। हालांकि इसने व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता भी पैदा कर दी है। जैसे जैसे हमारा जीवन तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी एक मूल्यवान वस्तु बन गई है, जिसका व्यापार और शोषण लाभ के लिए किया जाता है। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना हम केवल डेटा पॉइंट अनूठी चुनौतियों का समाधान कर सकें। इन रूपरेखाओं को व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण के साथ सशक्त बनाना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी जानकारी तक पहुंचने, उसे ठीक करने और उसे हटाने का अधिकार मिल सके। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हमारे डेटा को जिम्मेदारी से संभाले। हमें इतनी हम बात करते हैं। भाग 4, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डेटा अधिकारों के लिए एक नया सवेरा। इन बढ़ती चिंताओं के जवाब में दुनिया भर में सरकारें डिजिटल गोपनीयता की रक्षा के लिए नए कानून बना रही हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या डीपीडीपी एक्ट। यह ऐतिहासिक कानून डिजिटल युग में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीपीडीपी अधिनियम का उद्देश्य डेटा सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है। यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों का अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण हो,
यह व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण के संबंध में व्यक्तियों और संगठनों दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यह कानून ऐसे समय में आया है जब डेटा उल्लंघन और गोपनीयता का उल्लंघन आम होता जा रहा है। डीपीडीपी अधिनियम के लागू होने से व्यक्तियों के पास संगठनों को उनके डेटा के उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराने की अधिक शक्ति होगी। डीपीडीपी अधिनियम डेटा संरक्षण कानूनों को मजबूत करने और डिजिटल क्षेत्र में व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में बढ़ते वैश्विक आंदोलन का एक प्रमाण है। यह अधिक गोपनीयता के प्रति जागरूक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव का प्रतीक है। भाग 5 डीपीडीपी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। डीपीडीपी अधिनियम डेटा सुरक्षा को बढ़ाने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रावधान पेश करता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक सहमति की अवधारणा है। अधिनियम अनिवार्य करता है कि संगठनों को अपना व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने, संसाधित करने या साझा करने से पहले व्यक्तियों से स्पष्ट सहमति लेनी चाहिए। इसके अलावा अधिनियम व्यक्तियों को उनके डेटा से संबंधित कई अधिकार प्रदान करता है। इनमें अपने डेटा तक पहुंचने का अधिकार, किसी भी अशुद्धि को ठीक करने का अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार शामिल है, जो व्यक्तियों को कुछ परिस्थितियों में अपने डेटा को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीपीडीपी अधिनियम डेटा सुरक्षा प्रथाओं की देखरेख के लिए एक नियामक निकाय स्थापित करता है। इस निकाय के पास शिकायतों की जांच करने, उल्लंघन के लिए दंड लगाने और संगठनों के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। डीपीडीपी अधिनियम डेटा स्थानीयकरण के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जिसके लिए संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की कुछ श्रेणियों को देश के भीतर संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रावधान का उद्देश्य डेटा सुरक्षा को बढ़ाना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। भाग 6 डिजिटल प्रतियोगिता। विधेयक एक निष्पक्ष डिजिटल बाजार को बढ़ावा देना। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने तकनीकी दिग्गजों के उदय को देखा है, जो महत्वपूर्ण बाजार शक्ति का संचालन करते हैं। इस प्रभुत्व ने प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के बारे में चिंताएं पैदा की हैं, जो नवाचार को प्रभावित कर सकती हैं और उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक पेश किया गया है। प्रियता जैसी प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में शामिल होने से रोकना है, जहां वे प्रतिस्पर्धियों पर अपने स्वयं के उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। विधेयक डेटा पोर्टेबिलिटी से संबंधित मुद्दों को भी दूर करना चाहता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता अपने डेटा तक पहुंच खोए बिना प्लेटफॉर्मों के बीच आसानी से स्विच कर सकें। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर और एकाधिकार को रोककर डिजिटल प्रतियोगिता विधेयक का उद्देश्य एक अधिक गतिशील और अभिनव डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है, जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को समान रूप से लाभान्वित करे। भाग 7 डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं का समाधान करना। डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय पेश करता है। एक महत्वपूर्ण पहलू बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों से जुड़े विलय और अधिग्रहण का विनियमन है। विधेयक का उद्देश्य इन प्लेटफॉर्मों को संभावित प्रतिस्पर्धियों को प्राप्त करने और उनकी बाजार शक्ति को मजबूत करने से रोकना है।
बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण से संबंधित शिकायतों की जांच और समाधान के लिए भी सशक्त बनाता है। इसमें शिकारी मूल्य निर्धारण, अनन्य समझौते और प्रभुत्व का दुरुपयोग जैसी प्रथाएं शामिल हैं। इन प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं से निपटकर डिजिटल प्रतियोगिता विधेयक का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक समान अवसर पैदा करना, नवाचार को बढ़ावा देना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।